श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा था सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के चरणों में विश्वास हो, और ऐसा विश्वास हो क्योंकि जीवन ये क्षणभंगुरी है, कुछ अपना है नहीं इस संसार में। जैसे व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके जन्म के साथ में मृत्यु पैदा होती है। एक मंदिर पर एक बाबा रहते थे, तो मंदिर में पुताई के लिए बच्चे से बोला थोड़ा मिट्टी ले आओ तालाब से। बच्चा तालाब पर गया, तालाब से वापस आया। बाबा तालाब सूख गया। कब सूखा? अभी सूखा। अभी नहीं सूखा, जब से भरा तब से सूखना शुरू हुआ। सूखते सूखते आज सूख के समाप्त हो गया। एक बच्चा बाजार से बर्फ लेकर आया, घर पर पहुंचा, केवल डंडी हाथ में पड़ी है। क्या हुआ? बर्फ सब टपक गया। कब टपका? अभी टपका। अभी नहीं टपका, जब बाजार से लेकर चला टपकते 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 आज टपक के समाप्त हो गया। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। व्यक्ति पैदा होता है, मृत्यु साथ में पैदा होती है। मरते 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 एक दिन मर के समाप्त हो जाता है। हम आप करते क्या हैं जीवन में? गाड़ी हमारी है, पुत्र हमारा है, घर हमारा है, परिवार हमारा है। जबकि गाड़ी कभी नहीं कहती है कि मैं फला व्यक्ति की गाड़ी हूं। हम ही आप इसको बार बार अपने जीवन में कहते हैं कि ये हमारा है। मैं की आवाज़ कभी खोज नहीं करते कि आवाज़ कहाँ से आती है। मैं, मेरा। मंदिर पर जाते हैं 10 मिनट के लिए, आरती में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर बाहर से चप्पल गायब हो जाए तो बाहर निकल के बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, चप्पल आज के बाद हम मंदिर पर नहीं आएंगे, यहाँ तो चोर आते हैं। क्या अर्पण किया? कुछ नहीं। जो भौतिक संपदा है ये कभी नहीं, कोई भी वस्तु ये नहीं कहती है कि मैं फला व्यक्ति की संपदा हूं। और परमात्मा करहूं सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का रक्षा उसी तरह करता हूं कि जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है। शास्त्र में बताता है कि दूसरे के दुख में दुखी हो, यह भी एक धर्म है। धर्म को कई चरणों में बताया गया, लेकिन हम करते क्या हैं अपने जीवन में? दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख में दुखी होते हैं। दूसरे के सुख में दुखी होते हैं कि दीन कहई धनवंत सुखी। जो गरीब है वो कहता है जो धनवान है वो सुखी है। हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, हम भी धनवान बने। दीन कहई धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहें कि विरंच सुखी, और विरंच कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसी दास विचारी कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। एक दूसरे के सुख को देखकर एक दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि मैं भी ऐसा करूं। लेकिन जो व्यक्ति सुख आनंद, ये नाम परमात्मा का है। भौतिक संसाधनों से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद आपको कब आएगा? जब संजीवनी रूपी, जो मैंने बताया था, अमिय मूरमय चूरन चारू, जो संजीवनी रूपी
गुरु के चरण रज को अपने मस्तक पर लगाएगा, उनके वचनों पर विश्वास करके उनके शरण में जाएगा, वही व्यक्ति आनंद का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। विश्वास कैसा हो? बलिपुत्र सत्यकाम। बलिपुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में गए। आज देखते नहीं, लोग जाते हैं गुरु जी के आश्रम में, व्यवस्था नहीं बढ़िया था, कालीन नहीं अच्छा लगा था, भोजन बढ़िया नहीं बना, ऐसा देखते हैं। लेकिन बलिपुत्र सत्यकाम जब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो गौतम ऋषि ने कहा, बेटा कहां से आए हो? बलिपुत्र सत्यकाम ने कहा, गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अच्छा, किस गोत्र के हो? क्या नाम है? सत्यकाम ने कहा, महाराज मेरा नाम तो सत्यकाम है, लेकिन मैं किस गोत्र का हूं यह मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये मेरी मां ही बता सकती है। गौतम ऋषि ने कहा, कुछ भी हो तू सत्य बोलता है, ब्रह्मवासी है, इसलिए मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा। गौतम ऋषि ने बलिपुत्र सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया और शिष्य बनाने के बाद में कहा कि ये बेटा 100 गौएं हैं, 100 गौएं हैं, इनको ले जाओ और जंगल में जब ये 1000 गौएं हो जाएंगी तब वापस मेरे पास आना। गुरु के वचनों पर विश्वास करके सत्यकाम ने 100 गौओं को लेकर के जंगल में चल दिया। और जंगल में जब पहुंचा, उसको यह चिंता नहीं है कि अब 101 हो गई, 102 हो गई, कुछ नहीं। भगवान के वचन में, गुरु के बताए हुए सद्मार्ग पर, उनके वचनों पर विश्वास करके भगवान का भजन करता रहा। गौए 100 से 1000 गौएं पूरी हो गई। उन गौओं में जो ऋषभ था, बैल, कौन बोल रहा है? बैल। बैल नहीं बोलता है, वो परमात्मा बोल रहा है बैल के अंदर बैठ के कि हे पुत्र, हे वत्स सत्यकाम, अरे 1000 गौएं हो गई। आज सत्यकाम उठकर आए और उस ऋषभ के पैर को पकड़ लिया कि महाराज हम धन्य हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि 1000 गौएं हो गई। गुरु की अनन्य कृपा थी, गुरुदेव जी की, जिसके कारण मुझे ये जानकारी हुआ। अब प्रभु आप तो स्वयं नारायण रूप में बोल रहे हैं, आप बताइए हमें शेष ज्ञान की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? वो ऋषभ के अंदर बैठे परमात्मा बोल रहे हैं कि हे सत्यकाम, अरे तुम्हें शिक्षा बाकी जल मृग के द्वारा मिलेगी। इसी प्रकार सद्गुरुदेव जी के वचनों पर पालन करते हुए सत्यकाम सभी तेज से, सभी गुण से संपन्न होकर के जब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो स्वयं गौतम ऋषि ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तेज कहां से आया। सत्यकाम पैरों पर गिर पड़ा और गौतम ऋषि जी से कहने लगा, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे गुरु स्वामी, प्रभु ये सब आपकी अनन्य कृपा है, जो मैंने आपके वचनों पर विश्वास करके और स्वयं ज्ञान का दर्शन किया। इसलिए हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे, यही विनती करेंगे कि आप लोग सतगुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करके और अपने सनातन धर्म जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, इसको बचाने का प्रयास करें। अगले वीडियो में प्रभु की कृपा से हम सद्गुरुदेव स्वामी का ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।